कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मिस्टर मलिक रुद्र को समझाते हुए कहते हैं, दुनिया देखी है मैंने, ये वो लड़की नहीं है कि तुमसे डर कर रहे या तुम्हारे पावर और पैसों के आगे झुके। अगर तुम प्यार दोगे तो प्यार पाओगे, वरना सारी जिंदगी तड़प कर रह जाओगे। रुद्र जलती निगाहों से मिस्टर मलिक को देखता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें खा ही जाएगा। मिस्टर मलिक रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर, शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैंने पता किया है कि तुम उसे कैसे अपने घर लाए। ये तो तुमने अच्छा किया कि उसके घर वालों को कुछ नहीं करा, वरना वो मर भी जाती पर कभी तुमसे प्यार नहीं करती। रुद्र गुस्से में मुट्ठियां कस लेता है पर चुपचाप उनकी बात सुनता है, क्योंकि रुद्र को हमेशा सही गलत की राय वो ही देते हैं और रुद्र भी जानता था कि वो जो बताएंगे वो उसके लिए सही होगा। मिस्टर मलिक बोले, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, तुम्हारी आंखों में भी दिखता है, पर अगर प्यार करते हो तो भरोसा भी करना सीखो। वो इंसान है, कोई जानवर या सामान नहीं कि उसे घर में बंद करके रखोगे, किसी से बात नहीं करने दोगे। उससे प्यार से पेश आओ, उसकी बात सुनो, जानो उसके दिल में क्या है, उसकी पसंद नापसंद जानो, उसके साथ समय बिताओ। तुम्हें उससे प्यार है, उसके जिस्म से नहीं, ये तो उसका चेहरा देखकर समझ आ गया है। तो जब प्यार इतना पाक है तो डर किस बात का, वो तुम्हें मिली है, भले ही कैसी ही परिस्थिति में, पर तुम्हारी है तभी तो मिली है। तो उसे प्यार से अपना बनाओ, ना कि गुस्से से या डरा धमका के। बहुत समझदार है वो, तुम भी थोड़ी समझदारी से काम लो। रुद्र गुस्से से घूरते हुए, और आपने लिया था समझदारी से काम, जो मुझे समझा रहे हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले ही निकल आए थे और उस विक्रांत रेड्डी ने आपको किडनैप कर लिया। वो तो इतनी आसानी से मर गया, पर अब उसका पूरा खानदान तबाह कर दूंगा। सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगा ताकि किसी में भी हिम्मत ना हो हमारे खिलाफ जाने की। रुद्र गुस्से से उफनते हुए बोलता है। मलिक बोला, देख मैंने कहा था ना कि गुस्सा नहीं करना है, शांति से काम लेना है। और रही बात उस रेड्डी की, तो उसके बाप और भाई आए थे मुझसे बात करने, हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो छोटा रेड्डी ऐसी हरकत करेगा। वो मैटर मैंने संभाल लिया है, तू उसकी चिंता मत कर। रुद्र गुस्से से बोला, नहीं मलिक, उस रेड्डी का बेटा मरा है, वो बदला जरूर लेगा, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मलिक बोला, ऐसा नहीं होगा, वो लोग हमारी ताकत जानते हैं, वो कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। सबको अपनी जान प्यारी होती है, और फिर जब वो माफ़ी मांग रहे हैं तो बिना बात के दुश्मन क्यों बनाना, छोड़ दे इस बात को। रुद्र बोला, देख मलिक, तू सही नहीं कर रहा है, वो रेड्डी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मलिक बोला, तो क्या हम डरते हैं, आधी रात को उसका बैंड बजा सकते हैं, तू उसकी चिंता मत कर। रुद्र बोला, वो उस मीटिंग का क्या हुआ जिस काम के लिए मैं आया था। मलिक बोला, वो पता कर लिया है, वो सब विक्रांत का ही किया हुआ था, उसी ने हमारे सारे ट्रक पकड़ लिए थे और हमारा इतना नुकसान हुआ था, पर उस दिन सारे ट्रक भी बरामद हो गए और माल भी अपनी जगह पर पहुंच गया। रुद्र बोला, तो ठीक है, फिर मैं आज ही इंडिया के लिए निकलता हूँ। मलिक बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जो बात बताई है वो ध्यान रखना, प्यार के बदले ही प्यार मिलता है। और मेरी मानो तो अभी इंडिया मत जाओ, वहाँ उसे उसके घर की, उसके माँ बाप की याद आएगी। रुद्र बोला, तो मलिक बोला, तो यह मालिक कि बहुत टाइम हो गया आपने छुट्टी नहीं ली, तो थोड़े दिन की छुट्टी मनाओ, फिर घूमो फिरो आराम करो। रुद्र बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे इंडिया जाना है, वहाँ बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। मलिक बोला, सोच लो, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्यार। रुद्र सोच में पड़ जाता है। मलिक बोला, इतना सोचना पड़ रहा है तो तुम्हारे प्यार पर शक हो रहा है। रुद्र गुस्से से बोला, मलिक, उसके लिए तो मैं दुनिया छोड़ दूँ, काम क्या चीज़ है, मैं बस सोच रहा था कि वहाँ का काम कैसे और कौन हैंडल करेगा। मलिक बोला, तू उसकी चिंता मत कर, तू एंजॉय कर, हम सब संभाल लेंगे। रुद्र बोला, ठीक है, मैं निकलता हूँ, कहाँ जाऊँगा ये बाद में सोचकर बताता हूँ। वो माही को आवाज़ लगाता है। माही चुपचाप एक सर्वेंट के साथ नीचे आ जाती है। रुद्र बड़े ही प्यार से माही को देख रहा था। वो अपने मन में नाराज माही को मनाने के तरीके सोच रहा था। एक माही ही है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। माही चुपचाप नीचे आती है। रुद्र बोला, चलो। माही मलिक के पास आकर फिर से उनके पैर छूती है और बोलती है, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल।
मलिक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, बेटियां माफ़ी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। तुमने जो बोला सब ठीक था। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, जो भी सही हो वो ही तुम्हें मिले। माही भी मुस्कुरा देती है। रुद्र बड़ी ही शिद्दत से माही को देख रहा था। इतना गुस्सा होने के बाद भी इतना प्यार भरा था माही के मन में। एक बार भी उसने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया था, पर जो सच था उसके लिए वो भी सामने रखा था। माही और रुद्र दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कार में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। दोनों चुपचाप घर पहुंच गए थे। किसी ने कुछ नहीं बोला था। रात काफ़ी हो गई थी, पर दोनों ने ही कुछ नहीं खाया था। मलिक ने बोला भी था, पर रुद्र ने मना कर दिया था। माही मन में, इस डेविल को क्या हो गया है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, वरना जब देखो तब गुस्सा करता है। पर अभी तो बिल्कुल शांत है। मुझे लगा था कि ये मेरे माथे आएगा, मैंने जो बोला उसके लिए, पर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। माही को रुद्र का इस तरह शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप रुद्र के बारे में सोचते सोचते अपने रूम में आ जाती है और कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। माही फ्रेश होने जाती है, तब तक 2 मेड खाना लेकर आती हैं और माही के रूम में रखती हैं। तब तक माही भी आ जाती है। माही बोली, आप लोग खाना लेकर क्यों आए, मुझे भूख नहीं है। दोनों मेड्स एक दूसरे की शक्ल देखती हैं, क्योंकि खाना लाने का ऑर्डर रुद्र ने दिया था, वो मना कैसे कर सकती थी। माही बोली, क्या हुआ, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, ले जाओ ये सब। पर मैम, इसके आगे मेड्स कुछ बोलती उससे पहले ही, क्यों नहीं खाना है, रुद्र की रौबदार आवाज़ कमरे में गूंज गई। रुद्र ने अंदर आते हुए मेड्स को जाने का इशारा किया तो दोनों ही बाहर निकल गई। अब रूम में माही और रुद्र रह गए थे। रुद्र माही से बोला, क्यों नहीं खाना है तुम्हें। माही बोली, मेरी मर्जी, खाऊं या ना खाऊं, तुम कौन होते हो पूछने वाले। रुद्र माही के करीब आते हुए, मैं बताऊं कि कौन हूँ। माही अपने कदम पीछे लेते हुए, देखो तुम मुझसे दूर रहकर बात करो, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें। वो अपने इधर उधर देखते हुए, फिर उसके हाथ में छोटा सा वास आ जाता है, उसे उठाते हुए बोली, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम मुझसे दूर रहो। रुद्र एक झटके में उसके करीब पहुंचता है और एक हाथ से उसकी कमर पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसका हाथ जिसमें वास था वो माही को अपने बेहद करीब कर लेता है। दोनों के बीच हवा पास होने की भी जगह नहीं थी। माही रुद्र की इतनी नज़दीकी से सहम जाती है। माही अपनी नज़रें झुका लेती है। वहीं रुद्र नशे में चूर माही को देखे जा रहा था। रुद्र की दिलकश नज़रें माही को अपने ऊपर महसूस हो रही थी, जिससे उसके दिल में अजीब सा तूफान सा उठ रहा था। रुद्र की नज़दीकी एक अलग ही एहसास कराती थी, जिससे माही डूबना भी चाहती थी और दूर भी रहना चाहती थी। शायद अगर ये नॉर्मली मिले होते तो माही कभी रुद्र को अपना भी लेती, पर परिस्थिति और रुद्र का गुस्सा उन्हें पास नहीं आने दे रहा था। रुद्र कुछ देर और यूं ही माही के करीब रहता तो अपना कंट्रोल खो देता, इसलिए उसने झट से माही को छोड़ दिया। रुद्र से छूटने के बाद माही भी गहरी गहरी सांस लेने लगती है, क्योंकि रुद्र की नज़दीकियाँ उसे सही से सांस जो नहीं लेने दे रही थी। रुद्र खाने की प्लेट आगे बढ़ाता है, पर माही मुंह फेर लेती है। रुद्र माही का मुंह घुमाकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देता है। माही बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पाती है, तो वो खाने लगती है। जैसे ही मुंह का खत्म कर कुछ बोलने जाती है, रुद्र फिर उसका मुंह पकड़कर खिला देता है। ऐसे ही बार बार रुद्र उसे खिलाकर सारा खाना खत्म कर देता है और रेस्ट करने का बोलकर चला जाता है। माही बस रुद्र को देखती रह जाती है। लेट ज़्यादा हो गया था तो रुद्र ने नहीं खाया। उसने अपने लिए दूध ही गर्म करके मंगवा लिया था। माही बेड पर लेटे लेटे रुद्र के बारे में सोच रही थी। उसे रुद्र बिल्कुल समझ नहीं आता था। एक तरफ उसे आकाश के पिता की इतनी फिक्र थी जब वो किडनैप हो गए, और दूसरी तरफ वो उन्हीं का गला दबा रहा था। जब वो माही से मिलना चाहते थे तब नहीं मिलने दिया, फिर खुद उनसे मिलाने ले गया। उसके गुस्सा होने पर उसे मनाने के लिए तोहफे लाया, तो दूसरी तरफ उन्हीं तोहफों से उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। रुद्र अच्छा है या नहीं ये समझ पाना माही के लिए दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा था। माही मन में बोली, मम्मी पापा कहाँ हो आप, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे इस खड़ूस डेविल के साथ नहीं रहना, ये बहुत बेकार है, मुझे अपने घर जाना है। माही मन ही मन बात कर रही थी और रो रही थी, क्योंकि उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। इधर रुद्र अपने और माही के जाने का सारा इंतजाम आकाश से करवाता है।
आकाश का मन तो नहीं था रुद्र के साथ जाने का, पर रुद्र ने जब आर्डर दे दिया सो दे दिया। रुद्र ने कह दिया तो आकाश को जाना ही था। अगले दिन सुबह माही अपने रूम में नहाकर तैयार हो रही थी। वो आईने के सामने बैठकर अपने बाल बना रही थी। आज उसने लाइट ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, बस होठों पर पिंक कलर का लिप बाम लगा रखा था, जिससे उसके होठ गुलाब की पंखुड़ी के समान लग रहे थे। बालों की उसने पोनी बनाई हुई थी, पर हमेशा की तरह आगे के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिसमें माही बहुत प्यारी लग रही थी। माही गाने को गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी, पर उसे नहीं पता कोई डोर पर खड़ा खड़ा उसे बेहद शिद्दत से देख रहा था। उसकी आंखों में माही के लिए जुनून साफ साफ देखा जा सकता था। ये और कोई नहीं, रुद्र ही था, क्योंकि उसके होते हुए उसकी माही को कोई और देख भी कैसे सकता था। रुद्र को ज़रूरी काम था तो वो माही के रूम के पास से गुजर रहा था, पर जब उसने माही के गुनगुनाने की आवाज़ सुनी तो वो सब काम भूलकर माही में खो गया था। माही इससे अनजान अपने आप में ही थी। एक बार फिर माही अपने चेहरे के निशान को देखकर मायूस हो गई थी। वो जब जब आईने में देखती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अगर ये दाग बचपन से ही साथ होता तो शायद उसे इसकी आदत हो जाती, पर ये बड़े होने के बाद उसे मिला था। माही को बचपन से ही तैयार होने का बहुत शौक था। उसके बचपन की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी जिसमें वो बहुत तैयार हुई थी और बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी, पर जब वो हादसा हुआ माही उस दिन हुए हादसे में खो जाती है। जब वो 12 साल की थी तो उसकी दादी की डेथ हुई तो घर में सब उदास थे। दादी के 12 दिन का कार्यक्रम भी अच्छे से निपट गया। सभी मेहमान भी अपने घर चले गए, बस माही के मौसी और मौसा रह गए थे, क्योंकि वो उसी शहर में रहते थे। माही के पिता एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उनकी माली हालत भी अच्छी खासी थी। माही को उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश दी थी। माही की माँ एक गृहिणी थी। तीनों का अच्छा सुखी परिवार था और माही के मौसी की लड़की रानी, यानी कि माही की मौसेरी बहन, वो भी वहीं थी। रात में खाना खाकर माही के मौसा और मौसी अपने घर चले गए, पर रानी वहीं रुक गई थी। उसी रात में गैस सिलेंडर फटा और उससे माही के मम्मी पापा और रानी तीनों की मौत हो गई। वो सभी नीचे किचन के पास बने हाल में थे। वो इतनी रात में वहाँ क्या कर रहे थे ये बात किसी को नहीं पता। बस माही अपने रूम में थी, पर जब आग लगी तो उसके लपेटे में पूरा घर भी आ गया था। पर पड़ोसियों की सूझबूझ से जल्दी ही फायर ब्रिगेड आ गया और जल्द ही आग पर काबू पा लिया। पर उन तीनों की लाशें भी पूरी तरह जल गई थी। पर जब एक और इंसान का ख्याल आया तो ऊपर रूम में देखा, जिसमें माही बेहोशी की हालत में मिली और उसका चेहरा साइड से जला हुआ मिला। पड़ोसियों ने माही के मौसा और मौसी को भी फ़ोन कर दिया था। बेचारे भागे भागे आ गए थे, पर तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। जब माही मिली तो वो माही को लेकर हॉस्पिटल गए। माही का इलाज करवाया। माही के पिता का सारा पैसा घर में ही जलकर ख़त्म हो गया था और माही के मौसा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, तो उनके पास जितना था वो सब उन्होंने माही के इलाज में लगा दिया। पर वो माही के फेस की सर्जरी नहीं करवा पाए और माही का चेहरा पर ऐसे जले का निशान रह गया। फिर माही के मौसा मौसी माही को अपने साथ अपने घर लेकर आ गए और उसे ही अपनी रानी समझकर पालने लगे। समय के साथ माही भी आगे बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी और मौसी शुरू से एक ही शहर में थोड़ी ही दूरी पर रहते थे, तो माही का ज़्यादातर समय उनके साथ ही बीतता था। क्योंकि कभी वो माही के घर आ जाते तो कभी माही उनके घर चली जाती थी रानी के साथ खेलने के लिए। रानी माही से 2 साल बड़ी थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। रानी माही से सिर्फ 2 साल ही बड़ी थी, फिर भी वो उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसे बहुत प्यार करती थी। रानी और माही के माँ बाप के जाने के बाद माही, अमित जी और मीनाक्षी जी तीनों ही एक परिवार बनकर रहने लगे। उन्होंने कभी माही को अपने माँ बाप की कमी नहीं होने दी और माही ने भी उन्हें दिल से अपने माता पिता माना था। अपने पास्ट के बारे में सोचकर माही की आंखों से आंसू झलझला गए, पर वो जैसे ही उसके चेहरे से होते हुए नीचे गिरते, उससे पहले ही रुद्र ने आगे बढ़कर उन आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लिया। माही आंसू भरी निगाहों से रुद्र को देखती है, जो आंखों में बेशुमार प्यार लिए उसे ही देख रहा था। रुद्र ने आगे बढ़कर माही के आंसुओं को पोंछा और नामे गर्दन हिला दिया। रुद्र को लग रहा था कि माही उसके चेहरे के दाग की वजह से रो रही है,
पर माही अपने माता पिता और बहन को याद करके रो रही थी। माही को बहुत रोना आ रहा था। रुद्र उसके सिर पर हाथ फेर कर शांत करवा रहा था, पर वो फिर भी रोए जा रही थी। रुद्र घुटनों के बल बैठकर माही के आंसुओं को पोंछ रहा था, पर वो लगातार बहते जा रहे थे। रुद्र से माही का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसे माही को चुप कराना था। पर उसे किसी को चुप कराना भी कहाँ आता था, पर वो माही को ऐसे रोते हुए भी तो नहीं देख सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने आगे बढ़कर माही को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरते हुए माही को चुप कराने लगता है। रुद्र का प्यार भरा स्पर्श पाकर माही को भी सुकून मिलता है। उसका भी रोना कम हो जाता है। वो रुद्र की बाहों में धीरे धीरे सिसकने लगती है। रुद्र ने भी मिस्टर मलिक की बात को ध्यान में रख कर माही को गुस्से से समझाने की बजाय प्यार से संभाला, और शायद ये तरीका काम भी कर रहा था। माही का रोना रुक गया था। वो रुद्र से अलग होती है, पर ज़्यादा रोने की वजह से उसकी नाक एकदम लाल हो गई थी। उसके गाल भी हल्के हल्के रेड हो गए थे, जैसे ब्लश लगा रखा हुआ हो। माही बहुत क्यूट लग रही थी। रुद्र माही को देख मुस्कुराने लगता है, तो माही उसे घूर कर देखती है। रुद्र माही के नोच पर टेप करते हुए बोलता है, पागल लड़की, और मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए चला जाता है। माही जाते हुए रुद्र को हैरानी से देखती है। आज रुद्र में कुछ तो बदला था, क्या ये नहीं पता था, पर कुछ तो बदला था। आज रुद्र को देखकर माही को भी अजीब सा एहसास हो रहा था, पर यह एहसास डर नहीं था। आकाश बोला, पर सर, अचानक से जगह क्यों बदल दी आपने? रुद्र फाइल के पन्नों को पलटते हुए, अच्छा, तो मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? आकाश सबको पाते हुए बोला, नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। रुद्र बोला, जल्द से जल्द सारी अरेंजमेंट हो जानी चाहिए। आकाश बोला, जी सर, हो जाएगा। आकाश अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। शाम के समय रुद्र माही से बोला, हम रात में निकलेंगे। माही बोली, कहाँ? रुद्र बोला, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। माही बोली, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? रुद्र बोला, बता दूंगा तो क्या वो सरप्राइज रहेगा? माही बोली, प्लीज़ बता दीजिए ना। रुद्र नामे गर्दन हिलाकर वहाँ से चला जाता है। माही गुस्से से बोली, खड़ूस आदमी, अगर नहीं बताना था तो इतना भी क्यों बताया? अब पता नहीं क्या बम फोड़ने वाले हैं। आज तो वैसे भी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे। माही सोच सोच कर बेहाल हो रही थी कि क्या सरप्राइज है, पर जब वो अभी तक रुद्र को ही समझ नहीं पाई थी, तो रुद्र के सरप्राइज को क्या समझती। माही अपने रूम में थी कि एक मेड खाना लेकर आती है। माही अपने में ही गुम थी। उसका ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था। जब वो प्लेट आगे बढ़ाती है तो माही से प्लेट छूट जाती है। माही बोली, सॉरी सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। उस मेड को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी, बस झूठी मुस्कान लिए बोली, कोई बात नहीं मैम, मैं साफ़ कर दूंगी। वो नीचे गिरा खाना साफ़ करने लगी। माही उसकी मदद करना चाहती थी, पर उसने मना कर दिया। वो सब कुछ साफ करके दूसरी प्लेट में खाना सर्व करके माही को देती है और वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। वो दूसरी मेड को भेजने का बोलकर निकल जाती है। रूम के बाहर ही उसे एक दूसरी मेड दिखती है। वो उसके गंदे कपड़े को देखकर, अरे तुम्हें क्या हो गया? पहली मेड को तो माही शुरू से ही पसंद नहीं थी, और आज उसकी वजह से उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। तो माही पर भड़कते हुए बोली, वो अंदर बैठी है ना महारानी, उसने ही किए हैं। पता नहीं रुद्र सर को उसमें क्या दिख गया कि उसे उठा लाए। उसका चेहरा देखकर तो मुझे खाना भी ना भाए, कितनी बदसूरत है। दूसरी मेड उसे चुप कराते हुए बोली, ओए चुप हो जा, अगर किसी ने सुन लिया तो जान से जाएगी, और अगर रुद्र सर ने सुन लिया तो वो पता नहीं क्या हाल करेंगे। पहली मेड आसपास देखते हुए बोली, कोई नहीं है हमारे सिवा, और सुन ले तो क्या, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और झूठ भी क्या है इसमें, गलत थोड़ी ना है, वो बदसूरत है तो है। दूसरी मेड बोली, चुप हो जाओ, और माही मैम बहुत सुंदर है, एक दाग की वजह से हम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और वो दिल की बहुत साफ है, तो तू उनके बारे में ऐसा मत बोल। तू जा, मैं मैम को खाना खिला कर आती हूँ। पहली मेड बोली, हाँ तो तू जा, मुझसे तो वैसे भी उसकी शक्ल बर्दाश्त ही नहीं होती, पता नहीं कहाँ से मेरे रुद्र सर की ज़िंदगी में आ गई। वो मेड गुस्से से दंदनाती हुई किचन की तरफ चली जाती है, और दूसरी मेड रूम में आती है तो देखती है कि माही दोनों की बात सुन रही थी
और उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेड कुछ कहने को आगे बढ़ती है पर माही उसे हाथ से इशारा करके रोक देती है और कहती है, किसी से इस बारे में कुछ बात मत करना। मेड कुछ नहीं बोलती है पर माही के रूम के पास वाले ही रूम में रुद्र दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। मेड की बात सुनकर रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसकी लाल लाल आंखें गर्म लावे की तरह धधक रही थी। गुस्से में रुद्र किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उस मेड ने सोए हुए शैतान को जगाया था तो अब उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही थी। वो मेड रूम में जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है किसी का हाथ उसे अपने मुंह पर लगता है और वो उसी पल बेहोश हो जाती है। वो मेड जमीन पर बेहाल पड़ी थी और उसके पास खड़ा रुद्र उसे गुस्से में घूर कर देख रहा था, जैसे कि वो अभी के अभी उसका नामो निशान मिटा देगा। उसी के पास उसका गार्ड भी खड़ा था जिसने उस मेड को अपने हाथ में रखे रुमाल से बेहोश किया था। रुद्र गार्ड को इशारा करता है तो वो गार्ड मेड को उठाकर रुद्र के पीछे पीछे चल देता है। रुद्र वहां पर बने बेसमेंट पे जाता है। आकाश ने ये घर लिया ही उसे देखकर था क्योंकि वो जानता था कि रुद्र को कभी भी ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि रुद्र का कोई भरोसा नहीं। और इस बार माही भी साथ थी इसलिए इस बार आकाश को और ज़्यादा केयरफुल था। वो गार्ड उस मेड को ज़मीन पर पटक देता है। वो दूसरे गार्ड को इशारा करता है तो वो हाँ में गर्दन हिलाता है और रुद्र के सामने एक कांच का छोटा सा जार रख देता है जिसमें कोई लिक्विड था जिसमें बहुत सारे बबल्स बने हुए थे। वहां खड़े सभी गार्ड आश्चर्य से रुद्र को देख रहे थे पर रुद्र के चेहरे पर सिवाय गुस्से के कुछ नहीं था। एक गार्ड उस मेड को होश में लाने के लिए पानी से भरी बाल्टी उस मेड पर उड़ेल देता है जिससे वो पूरी तरह भीग जाती है और झटके से होश में आ जाती है। वो घबराते हुए इधर उधर देखती है तो खुद एक अंधेरे कमरे में पाती है जहां नाम मात्र ही उजाला था, पर वहां खड़े सभी गार्ड को वो देख सकती थी। वो झट से उठकर खड़ी हो जाती है तो उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है। वो डरते हुए रुद्र से पूछती है, रुद्र सर ये सब क्या है, मुझे यहाँ क्यों लाए? रुद्र कुछ नहीं बोलता है, बस उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता है। रुद्र की खतरनाक नज़रों को देखकर वो सिहर उठती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने जो कहा वो रुद्र को पता चल गया है। शायद इसलिए रुद्र उसे यहाँ लेकर आया है। उसे अब दूसरी मेट पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लगा उसी ने रुद्र को बताया होगा। वो डरते हुए बोली, रुद्र सर मेरी कोई गलती नहीं है, वो लड़की आपसे झूठ बोल रही है, मैंने मैम के बारे में कुछ नहीं कहा। रुद्र अपनी कोल्ड वॉइस में, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। रुद्र की बात सुनकर वो सकपका जाती है फिर भी हिम्मत बांधते हुए, पर मुझे पता है उसी ने आपको कहा होगा, वो मैम के बारे में गलत गलत बोल रही थी तो मैंने उससे कहा कि वो मैम के बारे में गलत ना बोले वरना मैं रुद्र सर को बोल दूंगी। तो उसे गुस्सा आ गया और उसी ने ही आपको मेरे बारे में भड़काया होगा, इसलिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। उसने रुद्र से बचने के लिए साफ साफ झूठ बोल दिया। रुद्र अपने जगह से खड़े होकर उसकी तरफ बढ़ता है। रुद्र को अपनी ओर आता देख उसके हाथ पैर ढीले पड़ रहे थे, फिर भी वो मजबूती से खड़ी थी क्योंकि उसे अपने आप को बचाना जो था। रुद्र उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसे लगता है कि जैसे रुद्र को उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा हो। वो मुस्कुराते हुए रुद्र को देखती है तो रुद्र कस के पीछे से उसका बाल पकड़ लेता है। मेड के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। रुद्र गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए, झूठ, एकदम झूठ, रुद्र वीर प्रताप के सामने झूठ, वो भी आंखों में आंखें डालकर। दाग देनी पड़ेगी तेरी मक्कारी की भी। रुद्र की पकड़ उसके बालों में कसी हुई थी जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। वो दर्द उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। वो मेड बोली, प्लीज सर छोड़ दीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रुद्र गुस्से से उसको वहीं जमीन पर पटकते हुए, झूठ, फिर से झूठ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मेरी माँ ही मेरी जान के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी इतनी औकात नहीं है कि उसके बारे में बात तो क्या सोच भी सके। वो मेड रुद्र के पैर पकड़ते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं गुस्से में ना जाने क्या क्या कह गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, रोते हुए रुद्र के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली। जब मेड को पता चला कि रुद्र ने खुद ही उसे कहते हुए सुना तो उसके रंग ही बदल गए और उसने रुद्र से माफ़ी मांगने में ही भलाई समझी ताकि रुद्र उसकी जान तो बख्श दे। रुद्र हंसते हुए बोला, माफ़ी, वो क्या होता है?
रुद्र हंसते हुए बोलता है जैसे उसने कुछ अनोखा शब्द सुन लिया हो। एकदम से रुद्र सख्त आवाज में, माफी शब्द मेरी जिंदगी में है ही नहीं। रुद्र वीर प्रताप लोगों को सजा देता है, ना कि माफी। रुद्र अपने गार्ड को आदेश देता है कि इसे अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना, इसका चेहरा ऐसा बना दो कि खुद ही अपने चेहरे को पहचान नहीं पाए। वो गिड़गिड़ाते हुए रुद्र से माफी मांगने लगती है, लेकिन रुद्र इतना बोलकर वहां से चला जाता है। तभी जोर जोर से गाना बजने की आवाज़ आती है, क्योंकि ये बेसमेंट साउंड प्रूफ नहीं था, इसलिए रुद्र के एक गार्ड ने जाकर म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया था, ताकि नीचे क्या हो रहा है किसी को भी उसकी आवाज़ ना आए। माही सभी से पूछ रही थी कि ये म्यूज़िक यहाँ क्यों चल रहा है, पर कोई भी उसे कुछ नहीं बता रहा था। म्यूज़िक बंद होने पर माही को थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि म्यूजिक के साथ साथ उस मेड की चीखों की दबी दबी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जो माही को परेशान कर रही थी। माही की बात का कोई जवाब नहीं देता है, फिर भी माही सबसे पूछने की कोशिश करती है। तभी रुद्र की जोरदार आवाज़ आती है, क्या हो रहा है यहाँ? वैसे तो सभी फीमेल स्टाफ ही थी, पर कुछ गार्ड भी खड़े थे जो पहले से ही सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि सब जानते थे माही की तरफ आँख उठाने का क्या अंजाम हो सकता है। तब तक आकाश भी पहुंच जाता है। सभी को ऐसे हाल में देख उसे भी थोड़ा अजीब लगता है। रुद्र अपनी सख्त आवाज़ में माही को देखते हुए, तुम अपने रूम में जाओ। माही बोली, पर रुद्र बोला, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपने रूम में जाओ। माही चुपचाप चली जाती है। रुद्र आकाश से बोला, तुम इतनी देर से कहाँ थे? तुम्हें कितना फ़ोन लगाया? अगर फ़ोन का यूज भी नहीं करना होता है तो अपने पास रखा क्यों है? आकाश बोला, सॉरी सर, मैं आपके जाने के अरेंजमेंट करने गया था। रुद्र बोला, सब ठीक से हो गया ना? आकाश बोला, जी सर, हो गया है। चौपर तैयार है, जब भी आप तैयार हो हम निकल सकते हैं। रुद्र बिना कुछ बोले सीधे माही के रूम की ओर बढ़ गया। माही बेचैनी से अपने रूम में टहल रही थी। जैसे ही रुद्र रूम में आता है वो भागकर रुद्र के पास जाती है। माही के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। माही बोली, रुद्र, वो किसी के चीखने की आवाज़ आ रही थी। कौन थी वो? ऐसे क्यों चीख रही थी? और वो म्यूज़िक वो इतना तेज़ क्यों था? माही एक साथ सवालों की झड़ी लगा देती है, जिसमें से एक का भी रुद्र के पास जवाब नहीं था। रुद्र माही को शांत करवाता है, पर माही भी कहाँ मानने वाली थी। रुद्र बोला, वो किचन में एक मेड काम कर रही थी, तो काम करते हुए उसका हाथ जल गया था, इसलिए वो चीख रही थी। उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। माही बोली, सच्ची में? रुद्र बोला, हाँ बाबा, तुम्हें क्या लगा? माही को लगा था ऐसा ना हो कि उस मेड की हरकत रुद्र को पता चल गई हो और उसने उसे कुछ कर दिया हो, क्योंकि वो रुद्र का गुस्सा अच्छे से जानती थी। माही बोली, पर वो म्यूजिक वो क्यों इतना तेज था? रुद्र अपनी दोनों उंगलियों से अपने फोरहेड को रब करता है। वो उसकी आदत है, जब भी वो सोचता है या परेशान होता है तो वो ऐसे ही करता है। माही बोली, क्या हुआ? रुद्र बोला, वो मलिक को म्यूजिक सिस्टम का बहुत शौक है, उसके लिए मंगवाया है, तो बस वही चेक कर रहे थे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माही बोली, अच्छा, एक और बात पूछूं आप? रुद्र हाथ जोड़ते हुए, बस कर मेरी माँ, कितने सवाल पूछेगी? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। रुद्र माही के सवालों से बचने के लिए फुर्ती से वहां से भाग जाता है। आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रुद्र किसी से बच के भागा होगा। रुद्र को ऐसे जाते हुए देख माही को हंसी आ जाती है। आज उसने पहली बार रुद्र को ऐसे खुद से डरकर भागते देखा था। माही अपने आप से, मैंने कहा था ना रुद्र वीर प्रताप सिंह, आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना और कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं आपको अच्छे से मजा चखा कर रहूँगी। वो अपने दोनों हाथ आपस में झाड़ते हुए बोलती है। उसे रुद्र की हालत पर बहुत हंसी आती है। थोड़ी ही देर में रुद्र और माही निकल जाते हैं। माही के बहुत बार पूछने पर भी रुद्र उसे नहीं बताता था। फिर से एक लंबा सफ़र तय करने के बाद वो दुनिया के एक खूबसूरत शहर लंदन पहुंच जाते हैं, जो कि इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत शहर है। कई लोगों का सपना होता है लंदन जाने का। इंडिया से भी कई लोग इंग्लैंड जाते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। किसी को पढ़ाई करनी है तो किसी को अच्छी जॉब चाहिए, और कई लोग तो सिर्फ घूमने जाते हैं। रुद्र जैसे ही चौपर से बाहर निकलता है, ब्लैक कलर की ड्रेस में हथियार बंद गार्ड उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। माही को फिर से उसने अपने ओवरकोट में ढक लिया था। चौपर से बाहर निकलकर रुद्र सीधा गाड़ी में बैठ जाता है।
रुद्र की गाड़ियों का काफिला हवा से बातें करते हुए वहां से पल भर में गायब हो जाता है। माही रुद्र की गोद से उतरते हुए, क्या है ये? जब देखो तब मुझे ऐसे अपनी गोद में ले लेते हो, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? रुद्र बोला, ये सब मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए करता हूँ। माही बोली, अच्छा मेरी सेफ्टी? मैं कोई वीआईपी हूँ क्या जो मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। रुद्र बोला, तुम कौन हो और मेरे लिए क्या बन गई हो तुम खुद भी नहीं जानती हो, और मैं चाहता भी नहीं कि मेरे अलावा तुम्हें कोई जाने, तुम खुद भी नहीं। माही बोली, पर जैसा आप चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। एक दिन ये पूरी दुनिया मुझे जानेगी। मैं पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया की सबसे अच्छी और बड़ी सिंगर बनूंगी। रुद्र गुस्से से माही की ओर झुकते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, मैं मानता हूँ, पर तुम्हारी इस आवाज़ को सुनने का हक सिर्फ मेरा है, और रुद्र अपना हक किसी के साथ बांटता नहीं है। माही बिल्कुल चुप हो जाती है। रुद्र की बात से उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो रुद्र से दूर हटकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।